हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर स्मार्ट मनी सीरीज लर्निंग वीडियोस। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएमटी डाइवर्जेंस। आप लोगों ने आरएसआई डाइवर्जेंस करके एक टूल का नाम सुना होगा। उसी तरीके से एसएमटी डाइवर्जेंस भी होता है, जो कि एसएमसी का एक टूल है। ठीक है। इसमें हमें कोई इंडिकेटर अप्लाई नहीं करता है। बेसिकली ये हमारी आइज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे स्पॉट करते हैं। अच्छा, ये होता क्या है, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको स्लाइड्स पे लेके चलूंगा। ठीक है। तो अगर आप भी देख पा रहे होंगे इजीली, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रेंड चल रहा था लोअर लो का। ठीक है। एंड फाइनली एक अच्छी रैली आती है। यहाँ पर भी ये लोअर लो बन रहे थे, फिर एक रैली आती है। निफ्टी फिफ्टी निफ्टी बैंक, इन दो इंडेक्स को कंपेयर करके क्या हम लोग बिना आरएसआई डाइवर्जेंस के भी इंडेक्स को देख के पता लगा सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल बनने वाला है? तो इसका आंसर है गाइस यस। ओके। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, तो जब लोअर लो बन रहे थे, निफ्टी बैंक के अंदर भी लोअर लो बन रहे थे। बट एक टाइम के बाद क्या हुआ, ये लोअर लो जब यहाँ बनना स्टार्ट हुआ ना इस जगह पे, तो ये जो लो था ना गाइस, वो इतना स्टीप नहीं था जितना ये स्टीप था। उसके बाद इसने एक और लो बनाया निफ्टी फिफ्टी ने, लेकिन यहाँ पे इसने एक हायर लो बनाया। तो इससे पहला सिग्नल आपको मिल गया था कि मुझे यहाँ पे शायद रिवर्सल मिल सकता है। अगेन उसके बाद में हमारी फर्दर स्टडीज है कि हम कैसे करें। जैसे कि यहाँ पर हमारे फेयर वैल्यू गैप का स्ट्रक्चर था, है ना। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था। अगर आप ध्यान दोगे, जो पैटर्न मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूँ, इस तरीके से एक लो स्वीप होता है और एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ वीकली टाइम फ्रेम पे। फिर अगर पुल बैक में डिस्काउंट जोन में एंट्री मिलती होगी एफईजी के अंदर, तो अब यहाँ से बुलिश हो कहाँ तक के लिए, अगली लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल रही थी। और यहाँ पे थोड़ा सा डीप गया, यहाँ पर इसने हायर लो बनाया। तो बाय कंपेयरिंग टू इंडेक्स हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्या यहाँ से मेजर रिवर्सल आ सकता है क्या। अगेन गाइस, मैं आप लोगों को जितनी भी चीजें पढ़ाता हूँ वो ऑलमोस्ट रिवर्सल कैच करने के लिए होती है, क्योंकि रिवर्सल्स में गाइस रिस्क कम होता है। अगर आप यहाँ ट्रेड ले रहे हो तो आपको पता है ये स्विंग का ट्रेड है। लेकिन अगर आप मान लो कंटिन्यूशन में भी ट्रेड लोगे ना, वो भी लेते हैं हम लोग, लेकिन अगर मान लो आपने यहाँ कहीं ट्रेड बनाया कि नहीं अब तो ये टारगेट आ जाएगा, हु नोस कि ये इतना डीपर पुल बैक ले ले फिर वापस जाए, तो तब तक आपके सेल तो हिट हो ही चुके होंगे ना। तो जब हम लोग इनिशियल इनिशियल स्टेज ऑफ द ट्रेड में अगर हम लोग एक रिस्क बना रहे हैं अपना, तो हमें पता है कि हम इस जोन को रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको रिवर्सल्स को ट्रेड करने के लिए सजेस्ट करता रहता हूँ। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो आज हम जो बात कर रहे हैं उसमें हमारा मेजर जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, वो ये है कि मैं यहाँ पे दो एसेट क्लास की बात कर रहा हूँ। पहला तो हो गया आपका निफ्टी फिफ्टी। ठीक है। और दूसरा हो गया आपका निफ्टी बैंक। क्या निफ्टी फिफ्टी का सेंसेक्स भी ले सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। अगर आप पे स्ट्रक्चरल चेंज दिख रहे हैं तो उसको भी कंपेयर कर लेना। और निफ्टी फिफ्टी को निफ्टी बैंक से कंपेयर करोगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है। और इनको भी आप कंपेयर कर सकते हो निफ्टी फिफ्टी सेंसेक्स के साथ। ठीक है। नाउ ध्यान से सुना गाइस। ठीक है। आरएसआई डाइवर्जेंस के अंदर आपको देखो, आरएसआई एक ऑसिलेटर है। ठीक है। वो वहां पर क्या प्राइस एंड वॉल्यूम के हिसाब से एक मूवमेंट को स्लो और फास्ट करके पता लगा लेता है कि क्या यहाँ पर जो मोमेंटम चल रहा है वो सही है कि नहीं है। अगर आपने उसके साथ में अगर इसको मिक्स कर दिया ना, कि इंडेक्स के दो इंडेक्स जो कि प्रॉपर को रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? देखो, निफ्टी बैंक और निफ्टी फिफ्टी का स्ट्रक्चर मेजरली सेम होता है। ठीक है। जब ये लोअर लो बनाता है तब ये भी लोअर लो बनाता है। जब ये हाई बनाता है तो जैसे मान लो यहाँ पे हाई बना, तो इसने यहाँ पे भी हाई बनाया। ठीक है। इसने लो बनाया तो इसने भी लो बनाया। ठीक है। तो ये इस तरह की जो है ना, ये लोग करते रहेंगे। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन जिस दिन भी इनके स्ट्रक्चर में डिस्क्रिपेंसी मिली, कहीं भी कोई चेंजेस दिखा, आपको डिफरेंस दिख रहा है कि इसने जो लो बनाया है, वो इसने लो नहीं बनाया बल्कि थोड़ा सा हायर लो बना दिया है, इवन दो हायर हाई बना दिया है। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको इंडेक्स को कभी भी नहीं छोड़ना है। वहां पर आपको अर्ली सिग्नल मिल जाएंगे, स्पॉट हो जाएगा कि क्या हो सकता है फ्यूचर के अंदर। अभी मैं डिटेल में लेके चलूंगा आपको, पर मैं केवल और केवल आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि हम लोग निफ्टी फिफ्टी को देखेंगे, निफ्टी बैंक को देखेंगे। अगर उसके अंदर लोअर लो बन रहा है और यहाँ पर एक लोअर लो नहीं बना, एक हायर लो बना, फिर एक हायर हाई बन गया और फिर सुबह में इसने भी हाई बनाना स्टार्ट कर दिया, रिवर्सल का पॉइंट हम लोग पकड़ने वाले हैं उसके अंदर। और इसी के ऊपर ये पूरा वीडियो होने वाला है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव दिस वीडियो। ठीक है। और प्लीज साउंड के बारे में कंप्लेंट मत करना, बिकॉज मैं भी घर से सारे वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरे पास पूरा ऑफिस सेटअप नहीं है, मेरा माइक वगैरह नहीं है, बस मैं लैपटॉप और हेडफोन के थ्रू सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है। आई होप इतना आप लोग पेशेंस दिखाएंगे मेरे सामने। कुछ दिनों में मैं अपने पूरे ऑफिस से सारे सेटअप को यूज करूंगा और वीडियोस भी मेरे प्रॉपर ही आएंगे। ओके। तो चलिए गाइस, तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं अच्छे से। ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर है कि कैसे क्या करना है। ठीक है। तो चलते हैं फटाफट से।
तो गाइस मोटा-मोटा आपको क्लियर है, जो मैंने बता दिया आपको कि इसमें होने क्या वाला है, ठीक है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखेगा, यहाँ निफ्टी बैंक का चार्ट दिखेगा और एसएमपी डाइवर्जेंस इज़ ऑल अबाउट कंपेयरिंग टू इंडेक्स जिसमें किसी ने एक अच्छा लो बनाया और यहाँ पे एक हमारे निफ्टी बैंक ने लो नहीं बनाया बल्कि हाई बनाया। ये मैंने चार्ट लिया 15 मिनट का। 15 मिनट पे भी क्या उसको यूज कर सकते हैं क्या? किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करो, इंट्राडे यूज करो, मतलब आप इसको पोजिशनल यूज कर सकते हो, पता लग जाता है कि क्या है। इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको रिवर्सल ट्रेड करना सिखाया है, तो मैं आपको रिवर्सल के सारे कुछ सिखा के जाऊंगा। 15 मिनट पे इसने एक हायर लो बनाया, इसने एक लोअर लो बनाया। अच्छा, ये कहाँ बन रहा था? ये हमारे किसी पीओआई के अंदर बना, तो रीजन भी अच्छा था इसका। तो ठीक है, रीजन क्या था यहाँ पे कि एक हमारे वॉल्यूम इम्बैलेंस का जोन था, यहाँ पे ये डीप लो लेने के लिए आया और यहाँ वॉल्यूम इम्बैलेंस की नीड नहीं थी, ये अपने नॉर्मल पीओआई में आ गया जो कि इसके हायर लो पे खत्म हो गया। तो ये दोनों कंफर्म कर रहे थे कि इसको नीचे आने की नीड नहीं है और इसको नीड थी। और पीओआई से ऊपर जा सकता है क्या? तो अच्छा है कि निफ्टी 50 अगर मूवमेंट देगा, इसका मतलब ये है कि सेक्टर्स मूव करेंगे, सेक्टर्स मूव करेंगे तो निफ्टी बैंक को भी साथ में जाना पड़ेगा। तो एट द एंड ये चार्ट मैच कर जाएगा, तो यहाँ से हम लोग ऊपर जा सकते हैं, ऐसा हमने एक एज्यूम किया बाय जस्ट लुकिंग एट टू इंडेक्सेस। तो ये एक तरीका होता है एसएमपी डाइवर्जेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है गाइस। मैंने इसके बारे में जब मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई थी ना, आज से कुछ महीनों पहले, तब बात की थी। तो आज मुझे मौका मिला ये वीडियो बनाने का, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप इसे यूज कीजिए। इससे आप और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं फॉरेस्ट क्रिप्टो के अंदर, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। आप देखेंगे जैसे निफ्टी 50 को आप निफ्टी बैंक से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? निफ्टी 50 और सेंसेक्स कंपेयर कर सकते हैं, सेंसेक्स बैंक निफ्टी कंपेयर कर सकते हैं। इट्स ऑल को रिलेटेड, ठीक है? वाई को रिलेटेड? देखो यार गाइस, इकोनॉमिकली आप देखोगे ना, इकोनॉमिक वाइज जब बैंक्स तरक्की करते हैं ना गाइस, तो वो सारे सेक्टर्स को लेके जाते हैं। और जब आपका बैंकिंग सेक्टर तबाह हो रहा होता है ना, तब वो बाकी सारे सेक्टर्स की कोई भी पोजीशन नहीं होती मार्केट में। तो निफ्टी 50 निफ्टी बैंक के आप चार्ट्स को देख लेना, अभी मैं बता भी दूंगा आपको कि जब निफ्टी 50 अच्छे से जा रहा होता है ना, सेम निफ्टी बैंक भी जा रहा होता है। जब निफ्टी 50 डाउन चल रहा होता है, तब निफ्टी बैंक भी डाउन चल रहे होते हैं, आगे भी चल रहे होते हैं, पर मैच कर लेते हैं। लेकिन जब ड्रास्टिकल डिफरेंस दिख जाए ना कि यार आपने सिग्निफिकेंट लो बनाया इसके अंदर और वहां पे वो लो नहीं बना जो कि बनना चाहिए था निफ्टी 50 के अंदर, तो बैंक निफ्टी ने पहले लो तोड़ दिया। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस आ रहा है इनके बिहेवियर के अंदर। आई थिंक निफ्टी 50 इज स्ट्रॉन्ग एंड निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। ये हमने इससे एक कंक्लूजन भी निकाल लिया। ठीक है, और मैं इसको बताऊंगा इसकी डिटेल सारी चीजें बात करने वाला इस वीडियो के अंदर, पर पहले मैं आपको ना पूरी की पूरी एक अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि क्या चीजें हैं। जो लोग फॉरेक्स क्रिप्टो को ट्रेड करते हैं ना, वो लोग ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ यूज करना है। सबसे पहले मैं आता हूँ गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर। गोल्ड एंड सिल्वर को रिलेटेड मेटल एसेट्स हैं, ठीक है, ये प्रीशियस मेटल्स हैं, ठीक है। इनमें आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इजीली। वेट, सो अगर आप गोल्ड सिल्वर की बात करोगे तो गोल्ड और सिल्वर प्रीशियस मेटल्स हैं, ये दोनों साथ चलेंगे। जब गोल्ड का हाई बनते हैं ना, तो सिल्वर का हाई बनता है, ठीक है। तो ये चीज इनमें आप यूज कर सकते हो कि अगर गोल्ड के अंदर अगर मान लो सिग्निफिकेंट लो बन गया है और सिल्वर के अंदर वो लो नहीं बना है, तो चांसेस है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। सेम इथेरियम और बीटीसी को आप लेके चल सकते हो। बीटीसी इथेरियम अच्छे पेयर्स हैं, गोल्ड एंड सिल्वर बहुत अच्छे को रिलेटेड पेयर्स हैं, को रिलेटेड एसेट्स हैं, याद रखना, ठीक है, जिनका कोरिलेशन पॉजिटिव हो। नेगेटिव कोरिलेशन भी होता है किसी किसी का, ठीक है, तो उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, लेकिन पॉजिटिवली कोरिलेट कौन से हैं वो ये हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे, आप नेस्डेक देख लो, ठीक है, डाउ जोन्स देख लो, S&P 500 देख लो, तीनों कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमारे फॉरेक्स के पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब अगर डॉलर को कंपेयर करें तो यूएसडी डॉलर को कंपेयर करोगे तो स्टार्टिंग में जो पेयर होता है वो डॉलर वाला होना चाहिए, ठीक है। और डॉलर अगर अगेंस्ट में है तो एंड वाला पेयर आपका वो वाला होना चाहिए, ठीक है, डॉलर वाला। तो डीएक्सवाई को आप यूएसडी जेपीवाई, डीएक्सवाई को यूएसडी कैड, डीएक्सवाई को यूएसडी चैप, इन तीनों से कंपेयर कर लो, सिमिलर है, ठीक है। यूरो को लेके चल रहे हो तो स्टार्टिंग पर जीबीपी कैड होना चाहिए, ठीक है, जीबीपी होना चाहिए, अब यूरो होना चाहिए। यूरो ले रहे हो तो जीबीपी आ जाएगा स्टार्टिंग में। और ले रहे हो, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड करेंसी सिमिलर होती है, तो हो जा सकता है। जेपीवाई यहाँ पर बेस करेंसी नहीं है, तो जेपीवाई जेपीवाई को आप साथ रख सकते हो। इस तरीके से ना पेयरिंग होती है, ठीक है, कि किन पेयर्स को देखना। तो ये फॉरेक्स की बातें अगर आपको नहीं सुननी तो कोई बात नहीं, बट जो मेजर है बीटीसी इथेरियम, आप क्रिप्टो तो करते ही होंगे डेल्टा एक्सचेंज पे, तो आप देख सकते हो कि बीटीसी इथेरियम में क्या मूवमेंट चल रही है, क्या वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गोल्ड सिल्वर आप लोग कमोडिटी में भी ट्रेड करते हो ना इंडियन मार्केट में, वहां कर सकते हो, फॉरेक्स में भी सब लोग करते ही हैं। अगर इन इंडेक्स में करते हो तो भी आप देखते हो। और क्या फायदा है इनका? यार अगर आप देखोगे ना,
ग्लोबली जो शिफ्ट आने वाला होता है ना, उसका आगे पीछे शिफ्ट इंडियन मार्केट में दिख जाता है। ठीक है। अगर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नेस्डेक में, ठीक है, नेस्डेक हो गया जो कि आईटी इंडेक्स है पूरा, इसके अंदर ना कुछ मोमेंटम है जो कि वीक हो रहा है धीरे धीरे, जो सेलिंग थी वो वीक हो रही है, सस्टेन कर रहा है। और वही इंडियन आईटी इंडेक्स है जो कि फॉल करता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं किसी अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल पे वो पहुंच चुका है। क्या चांसेस है कि वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है क्या? तो अर्ली सिग्नल आपको ग्लोबल आईटी इंडेक्स, ग्लोबल नेस्डेक से भी मिल सकते हैं। सिमिलरली आपको दिख रहा है कि मार्केट काफी अच्छी रैली कर रहा है, मगर कोई अच्छे लेवल पर पहुंच गया है कौन? बीटीसी, इथेरियम, ठीक है, अच्छे अच्छे जो इंडेक्सेस ग्लोबल, एस&पी 500 हो गया, ठीक है, डाउ जोन्स हो गया, हम वहां से पता लगा सकते हैं। ये कुछ चीजें होती है गाइस जो कि हमें ग्लोबली इंडेक्सेस को देख के कंपेयर करनी होती है कि वहां पर क्या कुछ शिफ्ट हो रहा है क्या मोमेंटम में। तो मैं पर्सनली इन तीन इंडेक्स को ट्रैक करता हूँ। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर जो अच्छी कमोडिटीज हैं, अगर इनमें हाई बन रहे हैं और इनमें बन रहे हैं, तो दोनों मेरे लिए फियर का सिग्नल होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ सही चल रहा हो। ठीक है, अगर ये डूब रहे हैं तो ये चलेंगे, समझ में आता है, दोनों साथ चल रहे हैं मतलब कुछ गड़बड़ है। उसके अलावा बीटीसी इथेरियम को मैं ट्रैक करता हूँ, डॉलर के प्राइस को ट्रैक करता हूँ, रुपीस को ट्रैक करता हूँ। इन चीजों को ट्रैक करने से मुझे काफी हद तक आइडिया लग जाता है ये क्या चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा मैं और भी कई इंडेक्स ट्रैक करता हूँ, तो उसके बारे में कभी किसी वीडियो में बात करूंगा। इन सभी के अंदर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर चार्ट की मूवमेंट को ट्रैक करता रहता हूँ। तो को रिलेटेड एसेट्स जो होती है गाइस, जो कि पॉजिटिवली कोरिलेशन होता है जिनका, जो एक जैसे हाई बनाते हो एक जैसे लो बनाते हो, 99% केस में उनके चार्ट सेम होते हैं। अगर 1% केस में अगर आपको डिस्क्रिपेंसी दिख रही है, कोई डिफरेंस दिख रहा है मोमेंटम के अंदर, वहां पे आप अलर्ट हो जाएं और चेक करें कि क्या कोई मेजर हमारा कोई पीओआई आ गया है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड का जोन आ गया है, कोई अदर इंडिकेटर भी हमें कोई सेल या बाय का सिग्नल दे रहा है, रिवर्सल का सिग्नल दे रहा है क्या? तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, ये हमारा पहला सिग्नल होगा यहाँ पर, याद रखना। इसीलिए मैंने इस बारे में बात करना जरूरी समझा है। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे हो ये क्यों मैं इतना चाह रहा हूँ। अब ये है क्या चीज, आगे देख लेते हैं। अभी तक तो मैंने सब बता ही दिया, अब ये स्लाइड सिर्फ फॉर्मेलिटी है। क्या होगा इसके अंदर? ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, सपोज निफ्टी का चार्ट, निफ्टी ने, हम देखो मैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग ज्यादातर ऑप्शंस ट्रेडिंग वाली मेरी ऑडियंस है और सभी लोग ट्रेड करते हैं इंडेक्सेस के अंदर, इसीलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोग इसे बाकी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में कंपैरिजन किया, निफ्टी 50 ने एक अच्छा सा लो बनाया और हमारे बैंक ने लो नहीं बनाया और हल्का सा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिख रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये लो जो है ना, डीपर लो बना, यहाँ पे एक हायर लो बना, बैंक निफ्टी के अंदर हायर लो बन रहा है, निफ्टी के अंदर लोअर लो बन रहा है। क्या चांसेस है कि जो ये जोन मैंने मार्क किया था कल के दिन की, शायद यहाँ से बाइंग आ सकती है? क्या ये वो पॉइंट है? क्या मुझे इंडेक्स के अंदर भी कुछ सिग्नल मिल रहा है? देखो पीओआई में आएगा वहां पे कोई एंट्री बनेगी वो तो दूसरी बात है। ये उससे पहले भी मुझे चार्ट में कुछ बता रहा है कि निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, और बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है तो ये फर्दर निफ्टी को लीड करके ऊपर लेके चला जाएगा क्या? ऐसी बातें हमको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, इंडेक्स कंपैरिजन बहुत जरूरी है, इसलिए एसएमपी डाइवर्जेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना गाइस, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग चार्ट पे भी चलने वाले हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स की बात भी करूंगा। ठीक है, तो अब देखो दो अच्छे केस बन सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको डाइवर्जेंस दिख चुका है, पीओआई में आ चुका है, कोई ना कोई पीओआई होगा, पीओआई नहीं है तो भी क्या मतलब एसएमपी डाइवर्जेंस अच्छा है क्या? डाउटफुल होगा तब वो। तो पीओआई में अगर होगा तो अच्छा कंफर्मेशन मिलता है मुझे, तो मैं हमेशा पीओआई के अंदर जो होते हैं उन पे ट्राई करता हूँ। पीओआई क्या होते हैं, बहुत सारे वीडियो से पहले बात कर चुका हूँ, बता भी दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोअर लो बनाया इसने, यहाँ पे इसने हायर लो बनाया, चलो अच्छी बात है। ठीक है, ये हायर लो था और ये लोअर लो था। लेकिन इसने क्या किया, इसने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। इसने भी क्या करा, इसने भी एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, लेकिन देखो यहाँ पे इसने लो तो नहीं लिया, तो ये एमएसएस तो नहीं हुआ, नहीं हुआ है। ये एमएसएस का सेकंड टाइप है जो कि एडवांस एमएसएस बोलते हो। एसएमडी डाइवर्जेंस के केस में जो एमएसएस बनता है ना, लो स्वीप करके, और दूसरा इंडेक्स में स्वीप नहीं होता है, तो उसका ये वाला एमएसएस वैलिड होता है, याद रखना। ठीक है, इसके ऊपर भी कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला काम क्या था, किसी पीओआई में आ गया, ठीक है, डन। ठीक है, वेट, ये पीओआई में आ चुका है, इसने लो स्वीप कर लिया, एमएसएस एक एक में हो चुका है। यहाँ पे लो स्वीप तो नहीं हुआ, मगर देखो इसमें एसएमटी बन चुका है ना, तो यहाँ पे एसएमटी बन चुका है, तो लो की नीड नहीं है मुझे, बस एक हायर हाई चाहिए, मिल गया, और हायर लो चाहिए तो मिल गया। नाउ पुल बैक में मेरी एंट्री है, पुल बैक में मेरी एंट्री है, या मेरी पीओआई कोई ना कोई एफएजी बीपीआर है ना, ब्रेकर ब्लॉक कुछ तो बन ही गया होगा, तो मैं चाहूँ जिसमें। अच्छा आप बताओ कि इसमें से स्ट्रॉन्ग इंडेक्स कौन सा है? देखो ये आपका ना होमवर्क है, अभी आप लोग लिख देना, मैं आपका आंसर चेक करूंगा कि आप इस वीडियो को रोक के आप खुद से टाइप कर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर।
क्या लग रहा है इनमें से कौन से इंडेक्स में आपको ट्रेड करना चाहिए? ये ना इंटरडे के अंदर डिसीजन मेकिंग बहुत हेल्प करेगा। बताओ क्या लगता है आपको? चलिए मैं आंसर करता हूँ, अगर आप लोगों ने कमेंट में लिख दिया होगा अपना आंसर तो मैं चेक करूंगा कि कौन कौन सही थे, उनका नाम भी लूंगा वीडियो के अंदर। देखो ये क्या दिख रहा है यहाँ पे कि क्लियरली इस इंडेक्स ने एक वीकनेस दिखाई कि मैं तो लो बनाया, इसने तो लो भी नहीं बनाया। पहली स्ट्रेंथ तो, पहला पॉइंट तो इसको मिल गया। दूसरा क्या हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट दोनों में हो गया और पीओआई में एंट्री मिल रही है। तो भाई जिसने लो ही नहीं बनाया और मुझे एंट्री बुलिश ही लेनी है, तो भाई यहाँ पर सेलर्स की इतनी पावर ही नहीं है कि देखो पूरा लो तो जाने भी नहीं दिया, उससे पहले ही हमने तुमको बाहर निकाल दिया। ये दिखाता है सेकंड पॉइंट कि भाई मार्केट में बायर डोमिनेट कर रहे हैं, वो भी बैंक निफ्टी के अंदर, ना कि निफ्टी 50 के अंदर। तो बस हमें इस पे ध्यान रखना है कि ये वाला वीक और ये वाला स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये ना बैंक निफ्टी के अंदर हमें स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है, तो आप वहां ट्रेड कर सकते हो। ये अच्छे से लीड करेगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी बातें गाइस आपको पूरा वीडियो देखते देखते समझ में आएगा कि हमें इंडेक्स को कंपेयर कैसे करना है। ठीक है। अच्छा ये तो हुआ एमएसएस, क्या हुआ इसमें श्योरिटी मिल गई आपको। देखो श्योरिटी होना जरूरी है कि एसएमटी जो है ना वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पता होना चाहिए ना आपको कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आपको मेजर पॉइंट क्या दिखा, पीओआई के अंदर लो स्लीप हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो एसएमटी बना, एसएमटी बना, ठीक है, इंडेक्स मालूम चल गया। लेकिन एक एमएसएस के बाद में अगर आप एंट्री करोगे तो आपको थोड़ा सा डर कम रहेगा इसके अंदर, ऐसे लगाने की जगह मिल गई आपको। ठीक है यहाँ पे, आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा। अगर कुछ केस ऐसे होंगे, कुछ केस ऐसे भी होंगे जो ना, जो क्या होंगे, यहाँ पे एसएमटी बना, अगेन यहाँ पर एसएमटी बन चुका है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, वेट एक सेकंड। तो इन वाले केस में गाइस क्या होगा ना, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे लगता है एक स्लाइड पे समझाना ही पड़ेगा अच्छे से। देखो सेकंड केस मेरा क्या है, एमएसएस पहले ही हो चुका होगा, उसके बाद में एसएमटी बना होगा। वो एमएस एसएमटी के बाद एमएसएस बना, वो केस तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एमएसएस पहले ही हो चुका है। ठीक है, जैसे कि मान लो मार्केट ने क्या किया, इस प्रकार से कोई लो स्वीप किया और स्ट्रक्चर शिफ्ट पहले ही कर दिया है, ऑलरेडी हाई बन चुका है। मार्केट अब क्या कर रहा है, यहाँ कहीं पे है, ये पहला आपका इंडेक्स है। ठीक है, दूसरा इंडेक्स क्या कर रहा होगा, इसी तरीके से उसने क्या करा होगा, इसने भी कोई ना कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट तो कर ही दिया होगा पहले भी। ठीक है, पर ये जो है ना ये इस तरीके से डीप आ गया होगा, तो इसने क्या करा, ये हाई बन रहा है और यहाँ पे इसका लोअर हाई, लोअर लो बन रहा है। तो हायर लो और लोअर लोअर लो बन रहा है। इसका मतलब ये कि अब एसएमटी बना है, उससे पहले एमएस हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन इसमें भी जब भी मेरा बॉक्स सेटअप, देखो मैंने बताया था आपको बॉक्स सेटअप, मेरे सारे वीडियोस इंटरलिंक्ड है। अब ये बॉक्स सेटअप आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, इसको स्वीप करके जब ये इसके ऊपर जाएगा फिर वापस से इधर किधर ही कहीं एंट्री मिलेगी, तो हम इस बॉक्स पे एंट्री कर लेंगे इसमें, और यहाँ पर इस वाले बॉक्स में एंट्री कर लेंगे। तो ये सेकंड केस ना गाइस वही है, एमएसएस पहले ही हो चुका होगा, यहाँ कहीं पर आप देखेंगे एमएसएस पहले ही मैंने कर दिया होगा दोनों में मान लो, एसएमटी बाद में बना, एसएमटी बाद में बना, उसके बाद में क्या हुआ कि एक प्रॉपर एंट्री मिली, जिससे इस जो हमारा ये स्विंग था ना, स्विंग लो, इसके ऊपर जब मार्केट आ जाएगा उसमें हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो कोई ना कोई पीओआई हमारा होगा जहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं, 50-60% ब्रेकअप ब्लॉक हो सकता है। कोई भी एफपीजी, बीपीआर, आईपीजी, वॉल्यूम बैलेंस, जो भी आपको पीओआई मिलता है, जो भी स्विंग्स मिलते हैं, वहां पे आप ट्राई कर सकते हो। तो ये दो केस मुझे लगता है प्राइमरली आपको दिखेंगे हर जगह, क्योंकि देखो मैं एमएसएस को इग्नोर नहीं कर सकता, मेरे हर एक एंट्री बेस के अंदर एमएसएस का रोल जरूरी है। वहां से मुझे रिवर्सल पकड़ने के लिए डबल कंफर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई गाइस। ठीक है, उसके अलावा आप पीओआईस की जब बात करो, ये कौन कौन से पीओआई हम यूज करते हैं, देखो एफएजी मेरा फेवरेट है सबसे पहले। ठीक है, वॉल्यूम इम्बेलेंस आप जानते ही हो, डेली वीकली मंथली के हाई और लो आपको पता होने चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ऑर्डर ब्लॉक्स, इसी को आप सप्लाई डिमांड भी कर देना। ठीक है, इसी को आप ऑर्डर ब्लॉक कर देना। ठीक है, सप्लाई डिमांड, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये तीनों लगभग लगभग सिमिलर ही है। ऑर्डर ब्लॉक थोड़े स्पेसिफिक होते हैं, सप्लाई डिमांड के जैसे होते हैं, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस जो थोड़ा अलग होता है। उसके अलावा ये सारे आपके पीओआईज है, पीडीआरए हैं। पीडीआरए का मतलब ये हो गया प्रीमियम डिस्काउंट जोन, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर ऐसे एरियाज, ऐसे स्टेशन जहां से मोमेंटम आना स्टार्ट होगा प्राइस में, बुलिश या बेयरिश, ऐसे बड़े जोन, तो वो ये बनते हैं। और इन सब के बारे में डिटेल में वीडियो मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए, आप लोग मेरे इंडिविजुअल वीडियोस देख सकते हो कि क्या क्या है। और जो मैं भी आपको एग्जांपल शो करने वाला हूँ, उनमें अगर आपको कुछ समझ में आता है तो वहां पे कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट करके बोल सकते हो। ठीक है, जब काम करते हैं, अब इतनी बातें हो चुकी है तो अब चलते हैं चार्ट पे और वहीं जाके समझते हैं कि मामला क्या है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा चार्ट पे जाके देख लेते हैं हम लोग कि कैसा क्या चल रहा है। अब देखो, ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको शो कर ही दिया था। ठीक है,
जब यहाँ पे लो बन रहा था तब यहाँ पे एक हाई बन रहा था, ठीक है। और इसी वाले में अगर आपने आरएसआई डाइवर्जेंस की भी अगर हेल्प ली होती इन दैट केस, देखो मैं अलग टाइम पे दिखा रहा हूँ, लेकिन बाकी आपको दिख जाएगा इस पे कि यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जब ये लो बनना स्टार्ट हुआ था ना, तब आरएसआई ने यहाँ बताया था कि भाई आई एम ऑलरेडी मेकिंग ए हाई। ये लो नहीं बना था यहाँ पे, ओके। मैं आपको शो करता हूँ, दिस इज हायर देन बिफोर, ओके। तो ये डिग्री का फर्क था इसके अंदर, ये लो था, ये हाई था, यहाँ पे शो किया। मैं 50 के नीचे वैसे भी ट्रेड करता हूँ। जब ये पुल बैक था ना, तो पुल बैक पे इसकी वैल्यू लगभग 54 थी, तो ये ट्रेडेबल था यहाँ पे, ठीक है। एमएसएसपी हुआ था लो पर बॉटम पे, ठीक है। नाउ इसके अलावा और भी चीज दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे निफ्टी 50 को अगर आप देख पा रहे होंगे, निफ्टी 50 के अंदर क्या दिख रहा है आपको, ये जो चीज थी कितनी वीक दिख रही है आपको यहाँ पे। एक सेकेंड, दो दो कैसे हो गए यहाँ पे, स्प्लिट हो गई क्या मेरी, वेट। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आरएसआई का ना यहाँ पर एक मेजर हिडन डाइवर्जेंस का सेटअप भी क्रिएट हो रहा था, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे, तो मेजरली यहाँ पे इस तरीके से ये एक राइजिंग स्ट्रक्चर में था, बट आरएसआई के केस में ये एक हिडन डाइवर्जेंस का केस बन रहा था, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इट वाज क्वाइट लोअर, ठीक है। तो ये इस तरीके से फॉलिंग था, जब इसने अपनी वैल्यू गेन करी है 50 के ऊपर, तब तक ये यहाँ आ चुका था, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एसएमटी के कंफर्मेशन भी मिल गया, और आरएसआई का हिडन डाइवर्जेंस भी कंफर्म कर चुका था हमें कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। नाउ इसके अलावा कुछ जो और मैं बताना चाहूंगा आपको कि और क्या बल रहा है। देखो, मैं आपको रिवर्सल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सब कुछ होगा, आरएसआई डाइवर्जेंस भी होगा, मेरे बॉटम पैटर्न्स भी होंगे। तो जितना कंफर्मेशन हो उतना अच्छा। अब देखो गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा था, अगेन इसने फिर क्या करा, हायर हाई बनाना स्टार्ट किया। निफ्टी बैंक से कंपेयर करोगे आप लोग, देखो यहाँ पे एक स्विंग बना था, इसके ऊपर ये सारे स्विंग बन रहे हैं, ठीक है। इधर भी बन रहे हैं, ठीक है। ये वाले स्विंग का देखोगे आप लोग, तो ये इस वाले स्विंग देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई था इसका, इसने निकाल लिया। ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, मगर यहाँ पे आरएसआई की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। आरएसआई देखोगे, बट इतना मोमेंटम नहीं था इसके अंदर, ये फॉलिंग टाइप का दिख रहा था यहाँ पे, ठीक है। और निफ्टी ने तो बोला भाई मैं तो वैसे भी हाई बना नहीं पा रहा हूँ। पहले तो इंडेक्स में आ गया डाइवर्जेंस, ठीक है, याद रखना। पहले इंडेक्स का डाइवर्जेंस आ चुका है, अब डाइवर्जेंस जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा आपका आरएसआई का, ठीक है। आरएसआई इज सेइंग कि आपने हाई हाई बना दिया, ठीक है, बट राइट नाउ आई एम मेकिंग लोअर लॉस, ठीक है, इससे भी नीचे और इससे भी नीचे। तो ये चीजें जो है ना गाइस, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको बताती है कि इंडेक्स के अंदर कैसा क्या माहौल बनता है, ठीक है। मैं इसको अभी कुछ लोअर टाइम फ्रेम में बताऊंगा आपको मैं, लेकिन बता रहा हूँ कि देखो वीकली पे आपको कितना बड़ा है ना सिग्नल मिल जाता है यहाँ पे कि कैसे क्या चीजें चल रही है मार्केट में। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ रहा होगा इसलिए कैसा क्या है। अब आप देखोगे हिडन डाइवर्जेंस का अगर एक पैटर्न देखो, आप देखो इसको देखो आप, ठीक है, ये कितना नॉर्मल दिख रहा है, और अगर आप इसको देखोगे तो ये कितना स्टीप है इस जगह पे, ठीक है। ये इतना लो नहीं, इतना ये है, यहाँ पर आपको अगेन यहाँ से सिग्नल मिलना स्टार्ट हो गए। और फिर अगर आप इधर भी कंपेयर करोगे इस चीज को सिमिलरली इसी के आसपास करोगे, ये सर ये रहा, ठीक है, ये हाई था यहाँ पे, ठीक है। तो इस जगह पे आपको देखना है कि भाई ये क्या किस तरीके से चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे इसने भी हिडन डाइवर्जेंस का हमें सिग्नल दिया, ये वाला, ठीक है। यहीं से रैली की रिकवरी भी हुई निफ्टी के अंदर, और यहीं से इसमें रिकवरी हुई। छोटी छोटी बातें गाइस, लेकिन आरएसआई डाइवर्जेंस, एसएमपी डाइवर्जेंस, ऑल थिंग वर्क्स वेरी वेरी वेल, ठीक है। बस आपका फोकस कितना है, आप कितना उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसी पर डिपेंड करेगा आपका आने वाला एग्जीक्यूशन, ठीक है। उसको उतना बैक टेस्ट करना आपको, ठीक है। मैं कुछ और टाइम फ्रेम पे इसका अच्छा एग्जांपल शो करता हूँ आपको। चलो, अब आप लोग कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे एग्जांपल्स को देखो कि यहाँ पे कैसा क्या शो कर रहा है। देखो, चार्ट देखो पहले आप लोग, कैसा दिख रहा है आपको, सिमिलर ही है क्या। देखो इस तरीके से हाई हाई बन रहे थे, देखो यहाँ से हाई बन रहा है, यहाँ से लो बन रहा है, ये हाई था, ये भी लो है, ठीक है, यहाँ से रैली स्टार्ट हो गई, तो मतलब ठीक है, मतलब सिमिलर ही दिख रहा है हमको, ठीक है, और कुछ नया नहीं है। लेकिन जब भी डिस्क्रिपेंसी दिखेगी ना, मैं इसको 15 मिनट पे शो कर रहा हूँ आपको। आप देखेंगे यहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ ये वाला एग्जांपल, ये क्या था, ये एक स्विंग था जिससे लोअर गया निफ्टी का, ये वाला ये मुझे याद है, ठीक है। तो 3 नवंबर को ये वाला सेटअप बना था। उसके बाद में इसने लो बनाया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन रहा था, आप देखेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे एक हायर है बना, हायर लो बना, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा सा जूम कर लेंगे यार, मजा नहीं आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, इस लो के बाद में, नाउ यहाँ पे एक
प्रीवियस डे लो के ऊपर आपने आने की कोशिश करी इस जगह पे, क्योंकि देखो आप खुद जानते हो डे लो के नीचे ओपन हुआ है, डे लो को स्वीप किया, ऊपर जा रहे हो, सेटअप बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बुलिश ट्रेंड दिख रही है, यहाँ से आपके पास में बुलिश ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी आ गई थी। ठीक है, इस जगह पे, और यहीं पर आपको बैंक निफ्टी ने भी शो किया कि भाई मैं तो वैसे भी स्ट्रांग हूँ। ये देखो आप, मैं तो एफपीजी बना के जा रहा हूँ ऊपर, आप कहाँ हो अभी। इस तरीके से चीजें कर रहा था, और यहीं पे एक और सेटअप बन गया था। ठीक है, देखो ये क्या हुआ, अभी ध्यान देना, जो मेरी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको मतलब शायद समझ में आ रहा है मुझे बताने, लेकिन देखो मुझे बताना जरूरी है। यहाँ पे इसने लो नहीं बनाया, इसने लो बनाया। हुई स्ट्रॉन्ग, ही इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, निफ्टी बैंक अपना भाई स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, इसने बोला कि यार मैं ना एक माइनर स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर रहा हूँ, वही ये वाला। ठीक है भाई, इसका लो स्वीप किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, मैं तो एफपीजी में एंट्री दे रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो तब, जब मैं ये कर रहा हूँ तब? मैं भी एंट्री तो दे रहा हूँ, पर एफपीजी में तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ ठीक ठाक सा मामला है मेरा, 5 एक मिनट में मिल जाएगा, लेकिन 15 मिनट में तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं। आप देखोगे, देखो इसमें कितना अच्छा पुल बैक फिर से आया, धीरे धीरे मरे मरे ऊपर गया। यहाँ देखोगे इसकी स्ट्रॉन्गनेस देखो आप, वन साइड मोमेंटम किया है इसने अच्छे से, इसके मुकाबले ये स्ट्रॉन्ग था, तो आई वुड रेदर ट्रेड बैंक निफ्टी देन निफ्टी 50। इंडेक्स कंपैरिजन गाइस। ठीक है, बताना मुझे कि वीडियो कैसा लगा आपको। आई आई नो कि साउंड इश्यूज आ रहे होंगे, ये मेरा यूजुअल जो माइक में यूज करता हूँ वो नहीं है, बट आई थिंक कंटेंट मैटर करता है ना, कंटेंट कैसा है। अगर आपको सच में इससे हेल्प मिल रही है ना, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स गाइस। और अगर आप न्यू है, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस पड़े गाइस, मैंने सभी में इतना ही अच्छे एफर्ट लगा कि आपके लिए डिटेल में वीडियो बना के रखे हुए हैं। ओके, मेरे एसएफजी की सीरीज को पूरा कंप्लीट करना, आपको बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, सो अभी कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि कैसा कैसा रहता है। ओके, चलो एक और तरीके से एसएमटी डायवर्जन दिखाता हूँ। देखो स्ट्रेंथ देखना आप लोग, अभी ये कल ही हुआ, ये तारीख है 7 नवंबर की। ये मेरा प्रीवियस डे लो था, इसके नीचे आप ओपन होते हो और पूरी वीकनेस शो करते हो। ये मेरा प्रीवियस डे लो है, निफ्टी बैंक भी इसके नीचे ही था, ये भी प्रीवियस। इन्होंने इसको क्लेम कब किया, आप देखना, इस वाली कैंडल पे निफ्टी बैंक ने इस वाली कैंडल, अरे यार ये तो गड़बड़ है। ये वाली कैंडल कौन सी थी, 11 बजे वाली। 11 बजे वाली कैंडल यहाँ पे क्या कर रही है, टाइम पास। तो क्या आपको लग रहा है कि क्या चांसेस है, देखो इसने तो डे लो के ऊपर क्लोज कर दिया है, प्रीवियस डे लो के ऊपर क्लोज कर दिया है, 11 बजे ही यहाँ था। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आपके पास में इसको ग्रैब करने के लिए। ये चीज आपको यहाँ समझ में आ जानी चाहिए कि अभी मेरे पास में निफ्टी 50 के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये भी और ऊपर जा सकता है, और यहाँ पर इसके पास मोमेंटम है अभी भी। तो ये फर्दर लिक्विडिटी जोन जो कि निफ्टी बैंक में, अगर मुझे यहाँ क्लोजिंग मिल गई है, देन आई वुड से कि ये अभी इतने टारगेट को तो ले सकता है। अगर ये इतने को लेगा तो ये यहाँ से कम डे लो तक तो जाएगा। वही हुआ यहाँ पे, और हमने इस तरीके के टारगेट्स को लिया है एक्चुअली। ये चीजें ना छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये क्या ही बता रहा है, कुछ नहीं है भाई, सच में बहुत काम की चीजें हैं। इसको लोअर टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता रहेगा भाई। ठीक है, मेरे को लगता है कि ये चीज सच में होती है। नाउ 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 इसमें हम क्या करते हैं, चलो छोटे टाइम फ्रेम दिखा, ये देखो यहाँ पे ना हाई नहीं बना, सेटअप मेरा बुलिश वाले था। ठीक है, ये वाला क्या बन रहा था, यहाँ पे इसमें ये लो बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या बनाया, एक हाई बनाया, और ये वाला भी हाई था वैसे। ठीक है, यहाँ पे इसने पुल बैक दिया, ये पुल बैक दिया। ठीक है, इस पुल बैक के बाद में इसने जब यहाँ क्लोज किया और इसने यहाँ क्लोज किया। ठीक है, यहाँ पर मेरा जो बताने का गोल था, सॉरी ठीक है मैं थोड़ा सा भटक गया, गोल ये था कि डिस्क्रिपेंसी देखो 5 मिनट पे आप, इस हाई से ये हाई हायर नहीं है, और ये वाला हाई जो है ये हायर है। आपको यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिला है, जबकि और सिग्नल आपको पहले कैंडल मिल जाता है कि देखो यहाँ पे स्वीप किया है इसने पहले 10:45 पे, और 10:45 पे इसने भी बता दिया कि मैं यहाँ पे स्वीप कर रहा हूँ और हाई नहीं बना पा रहा हूँ, यहाँ पे हाई बना दिया, यहाँ पे लोअर हाई बनाया, पुल बैक आएगा। ठीक है, आप बुलिश हो क्या बड़े टाइम फ्रेम पे, हाँ मैं यहाँ से बुलिश हो रहा हूँ। ठीक है, रीजन क्योंकि मेरे को स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, लिक्विडिटी पाइलअप हो रही है, क्यों हो रही है यार, अगर कोई बंदा इतना लो बनाया, उसके बाद इतना बड़ा पुल बैक, फिर नया लो आपसे बना ही नहीं, आपसे नया लो बना ही नहीं है, आपने एक नया हाई बना दिया, आपने एक दूसरा हाई अभी तक नहीं बनाया, लेकिन अब आपने कंफर्म कर दिया, ये लगभग वही 11:10 वाली कैंडल है, और 11:10 के आसपास मेरी ये कैंडल भी बन चुकी थी। बस मैं यहीं पे कंफर्म हो गया कि अब मेरा काम सेट है, अब मेरे एसएल यहाँ लग चुके हैं, अब मेरे एसएल यहाँ लग चुके हैं। अब मैं बड़ी मेजर रैली को टारगेट करने वाला हूँ ऊपर की तरफ। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये,
चार्ट कंपैरिजन के 4 साइकोलॉजी के, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग इनको नहीं जानते ना, प्लीज़ प्लीज़ सीखो यार भाई लोग। आप लोग ऐसे नहीं कर सकते कि रैंडमली कॉल पुट करते रहोगे। ठीक है? ये ऑफ द टॉपिक था, ये पूरा वैसा एग्ज़ाम्पल नहीं था, लेकिन मुझे 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 लगा यार बता देना चाहिए आपको, याद आया मुझे तो बता दिया आपको। ठीक है? नाउ और क्या कर सकते हैं इसके अंदर? लेट मी सी कोई अच्छा एग्ज़ाम्पल दिख जाए इसके अंदर तो अच्छा रहेगा। चलो यहाँ पे तो सब कुछ मैच ही कर रहा है। ठीक है? पुल बैक, पुल बैक, हायर हाई, हायर हाई और बताओ? सेलिंग, सेलिंग, लोअर हाई, हाँ ठीक है लोअर हाई, सेलिंग, सेलिंग। सब कुछ मैच कर रहा है, नो एसएम डाइवर्जेंस। ठीक है, चाहिए भी नहीं, जबरदस्ती क्या बनाने के लिए। कोई बात, मैच कर रहा है तो मैच कर रहा है। जब मैच नहीं करेंगे तब बात करेंगे। ठीक है? तो अभी यहाँ पे तो वो वाला सेटअप नहीं बना, इट्स ओके। चलो कुछ और देखो। चलो एक एग्जांपल और दिखा मुझे, अभी ये बस वही 30 अक्टूबर का ही है, ठीक है? अब देखो उसमें क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक लोअर हाई बनता है, ठीक है? और सिमिलर डे पे इसने क्या बनाया? ये वाला डे था, ठीक है? ये इसका हायर हाई है, ठीक है? और इससे भी कंपेयर करोगे ना तो ये भी अच्छा है। सॉरी, ये आपने बनाया हायर हाई और ये आपने बनाया इसके अंदर लो, ठीक है? यहाँ से लोअर हाई, ठीक है? ये आपको डिस्क्रिपेंसी दिख रही है। इसी के अंदर डबल कन्फर्मेशन कौन सा हो गया? आपका IFC का। आपके फेवरेट को तोड़ के इसने रिट्रेसमेंट पे एंट्री दी आपको, ठीक है? और ये यहाँ से अगेन इसने भी सिमिलर चीज करी है, वो है आपकी ये वाली। आपने एफजी को तोड़ दिया और रिट्रेसमेंट पे आपको एंट्री मिल गया, ठीक है? तो बेयर सेटअप आपको मिल गया, डाइवर्जेंस मिल गया सेफ्टी का, इंडेक्स ने हाई बनाया निफ्टी 50 ने और इसने लोअर हाई बनाया, वीकनेस दिख गई आपको, कंफर्म हो गया आपको, मेरे जो मैंने रिवर्सल पैटर्न बढ़ाया आपको, ये पूरा रिवर्सल है, पूरा रिवर्सल है। रीजन क्लियर है, एसएमटी, एसएमटी। हमें नहीं पता ना यार, देखो यहाँ पे पीवाई कौन सा था, इसने कौन सा इस हाई को स्वीप कर दिया, डे हाई को स्वीप कर दिया, हमें नहीं पता। इसने भी क्या कर दिया, इसने केवल एक स्विंग निकाला है, इसने तो नहीं निकाला है। ये ज्यादा वीक है, ज्यादा वीक है। सेल करना इसमें सही है क्या? हाँ इसमें सही है। इसमें अच्छा मोमेंटम आएगा, इसमें कम आएगा। लेकिन मोमेंटम दोनों अच्छा आ रहा है भाई, आएगा तो आ गया। मैं भगवान थोड़ी जो बोल दूंगा इसमें खराब है तो अच्छा आएगा। बस ये बोल रहा हूँ कि ये इसके मुकाबले निफ्टी 50 स्ट्रॉन्ग है और निफ्टी बैंक इसके मुकाबले वीक है। अगर आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है तो इसमें लो, ठीक है? बाय का लेना हो तो इसमें ले लेना। ये चीजें सही चीजें हैं, ठीक है? तो आपको इस तरीके से समझ में आना चाहिए, आई होप। और कुछ देख लेते हैं। चलो ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला भी ठीक है, 28 अक्टूबर का ही है अभी, ठीक है? सब ये 8-10 दिनों के एग्जांपल ही है। तो फिर में क्या दिख रहा होगा आपको? इसमें ये समझ में आ रहा है देखो कि यहाँ पे ना क्लियरली आपको दिख रहा होगा, पहला तो जो बड़ा एग्जांपल बोल देता हूँ, देखो ये रहा लो, ठीक है? और ये रहा आपका हायर लो, ठीक है? पहली तो आपको स्ट्रेंथ कंपेयर दिख रही होगी, ठीक है? उससे पहले भी कुछ हो रहा था, उससे पहले ये हो रहा था कि लोअर लो बन रहे थे, पहला लो बना, तीसरा लो बना। यहाँ पे क्या हुआ? पहले एक हाई बना, मोमेंट आया, दूसरा हाई बना, फिर से मोमेंटम आ रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यार इस जब ये यहाँ ये बना ना तभी मोमेंटम आया, तब यहाँ पे ये बना तभी मोमेंटम आया। बस आई बता ये रहा है, आरएसए डाइवर्जेंस के साथ दिख रहा होगा आपको ये। आरएसए डाइवर्जेंस भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बोल ही रहा होगा कि मैं भी यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरे को भी मोमेंटम कमजोर होता हुआ दिख रहा है। अगर आप देख सकते हो तो इसको भी आप देखने की कोशिश करो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आरएसआई के अंदर भी चांसेस है कि रिवर्सल बन रहा होगा। आप देखेंगे तो आरएसआई के अंदर भी यहाँ पे रिवर्सल बन रहा था, ठीक है? अच्छा ये तो सॉरी, ये तो ऑलरेडी हाई बना रहा था, इसमें दिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है? तो इसके अंदर तो स्ट्रेंथ दिख रही थी और यहाँ पे ये वीक था, फिर भी आरएसआई में स्ट्रेंथ दिख रही है। तो चांसेस क्या है कि एक बार यहाँ मोमेंटम आ सकता है ऊपर की तरफ। अब हमको क्या दिख गया कि यार एसएमटी जो है अपने आप में ही एक प्रॉपर सेटअप है और ये भी कहाँ बन रहा है? हमारे किसी वॉल्यूम इम्बैलेंस के अच्छे एरिया बन रहा है, प्रीवियस डे लो के नीचे बन रहा है। और अच्छी बात देखो, डे लो तक बताया आपको कितना इंपॉर्टेंट है। डे लो है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, अपने आप में सेटअप अच्छा बन रहा है, ठीक है? आरएसआई ने बोल दिया डाइवर्जेंस है और यहाँ पे खुद भी बोल रहा है कि भाई मैं तो बता ही रहा हूँ ना आपको कि ये यहाँ पे लोअर लो बना रहा है, आरएसआई हायरा बना रहा है। और निफ्टी बैंक ने तो बोला मैं तो वैसे ही वीक नहीं हूँ भाई, मैं तो ऊपर जाने वाला हूँ। तो निफ्टी बैंक बोल रहा है कि मैं ऊपर जा सकता हूँ, ठीक है? आरएसआई बोल रहा है निफ्टी 50 का कि ये ऊपर जा सकता है। और ये पीओआई डे लो स्वीप होने वाला पीओआई भी कह रहा है मैं ऊपर जा सकता हूँ। बस हमें करना है क्या है, नाउ जस्ट लुक फॉर योर एंट्री सेटअप्स। बॉटम पे लेना नहीं, स्वीप हो जाएगा, ठीक है? ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे कोई 1 मिनट पे एंट्री इक्विट होगी, ढूंढ लेना, अच्छी एंट्री करना, ठीक है? टारगेट्स मार्क करते जाओ, जितना स्ट्रॉन्ग दिखे उतना करते जाओ। बस इसी तरीके से आपको ट्रेडिंग में अपनी अपॉर्चुनिटीज को अपने फायदे के लिए यूज करना है, ठीक है? बहुत बहुत सिंपल चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप उनको देखोगे तो आपको सच में बहुत हेल्प मिलने वाली है चीजों से, सच में।
चलो अभी धनतेरस पे, ये धनतेरस क्या बोलते हैं इसको यार, अभी वो दिवाली वाला मुहूर्त ट्रेडिंग था ना, उसके दिन भी देखोगे आप, यहाँ पे क्या हुआ था। अब आप इसको देखोगे तो ये इस स्विंग से ही कंपेयर कर लो आप चाहो तो, ठीक है, ये जो स्विंग है इससे इसने हाई बनाया, मतलब बेसिकली इसको स्वीप कर दिया निफ्टी फिफ्टी ने, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने क्या करा, इस स्विंग को भी ले लो आप चाहो तो, इसको ले लो, ठीक है। यहाँ से हमारा निफ्टी बैंक बोल रहा है लोअर लो। ये भाई बना भी कहाँ रहा है, हमारे किसी सेलिंग के एफपीजी में। टारगेट कहाँ होंगे हमारे, मेजरली पहला ये, दूसरा ये। देखो टाइम खत्म हो गया, वरना ये स्विंग भी फटाफट लेने ही वाला था ये, पर नहीं ले पाया, ठीक है। और निफ्टी बैंक की वीकनेस थी तो साफ साफ दिख गई, ठीक है। क्यों ये वीक था, भाई इसने बोला ना भाई, मैं तो हाई वैसे भी नहीं बना पा रहा हूँ, तुम तो यहाँ का निकाल चुके हो निफ्टी के अंदर। निफ्टी में इसने प्रीवियस डे का हाई निकाल दिया है, ओपन ही वही हुआ था, फिर सेलिंग आ रही है, मैं तो भाई यहाँ से आ रहा हूँ। सर ज्यादा सेलिंग का मौका तो यहाँ मिल रहा है, डे हाई स्लिप हुआ है, आपको जहां सेल करना आप सेल करो सर। मैं ये कह रहा हूँ दिस इज ज्यादा वीक, इसमें वीकनेस ज्यादा है क्योंकि ये ऊपर ही ऊपर जा भी नहीं पाया। अब क्या ये यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, क्या चांसेस हैं, क्या है क्या, देखो रिवर्सल क्या दिख रहा है कि ये पहला इसने एसएमटी बनाया है, इसने हाई बनाया, इसने यहाँ पर लोअर हाई बनाया, ठीक है। हमारे प्रीवियस डे हाई को स्वीप किया है, इसने भी किसी नेगेटिव पीओआई के अंदर है, चांसेस है कि सेलिंग आ सकती है। ज्यादा वीक ये है, ये थोड़ा कम वीक है, मोमेंटम दोनों में अच्छा दिख रहा है, आपकी जहां अच्छा हो आप सेल करना, ठीक है। मैंने आपको इंडेक्स कंपैरिजन करना सिखाया है। अब इसके अंदर कोई भी डाउट है आपको, ठीक है, आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना कि सर ये वाला चीज आपने ढंग से समझाया नहीं, आपको ये अच्छा लगा वो बुरा लगा। आप जेन्युइन कमेंट्स करो, मैं सारे कमेंट्स रिप्लाई करूंगा, ठीक है। वी आर एट वेरी बिगिनिंग स्टेज, तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, इतने कमेंट्स वैसे भी नहीं है मेरे बॉक्स में, तो आई थिंक वो चलेगा मेरे को, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें गाइस, अभी अगर आप करोगे ना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपकी लर्निंग में ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा अभी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक का वीडियो आपको क्लियर होगा। देखो मैं बताने में कई एग्जाम्पल शो कर सकता हूँ, ये बस लंबा चलता जाएगा, ठीक है ना, वैसी चीजें, ठीक है। तो ओवरऑल आपको करना है क्या है, आप एक बार फिर से सुन लो मुझसे तो बढ़िया रहेगा। निफ्टी फिफ्टी पकड़ लेना। निफ्टी फिफ्टी क्या कर रहा होगा, मान लो ऐसा कोई चार्ट है, ठीक है। अब इसने लोअर लो बनाया निफ्टी फिफ्टी ने, बैंक निफ्टी बोल रहा है कि देखो मैं ही फॉल तो कर रहा था सुबह से, थोड़ा स्लो स्लो फॉल कर रहा था, और अब तो मैंने फॉल किया ही नहीं है, मैं तो यहाँ कहीं पे हूँ। तो यहाँ पे क्या दिखा, लोअर लो बन रहे हैं निफ्टी फिफ्टी में, और निफ्टी बैंक बोल रहा है पहले लोअर लो बनाया था, अब हायर लो बना दिया, और तो मैं ये हाई तोड़ने वाला हूँ। क्या लग रहा है, निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, निफ्टी फिफ्टी जो है थोड़ा वीक दिख रहा है। चलो पहला सिग्नल मिल गया। नाउ वेट फॉर अ नाइस एंट्री। देखो क्या हो सकता है एंट्री के नाम पे, पहला हो सकता है कि किसी हाई को तोड़ दे और रिट्रेसमेंट करे, ठीक है। सेम विद दिस, कि ये तब तक इसका हाई तोड़ने का वेट करना है क्या, नहीं, जब ये हाई तोड़ेगा यहाँ एंट्री होगी ना, तब यहाँ पे ना स्वीप वाली एंट्री मिलेगी आपको, फिर यहाँ कहीं पे एंट्री करना, ऐसा लगाना, जब ये चलेगा ना तब ये इसी जोन से चल जाएगा, फिर ये नीचे नहीं आएगा, फिर ये लिक्विडिटी वगैरह ले लेगा और टारगेट दे देगा आपको। समझो ये छोटी छोटी चीजें हैं, समझ जाओगे तो तुम्हारे फायदा है, ठीक है, कि यार कब कब ना कब केवल लो स्वीप होता है, कब, क्योंकि इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है ना, निफ्टी बैंक वहां पे स्ट्रांग हो रहा है, तो ये बॉटम से स्वीप से एंट्री मिल जाएगी अपने को। और अगर इंडेक्स में एसएमटी नहीं बन रहा है ना, तो मैंने इसके एमएसएस का वेट किया, तो इसका भी एमएसएस में होने दूंगा, फिर पुल बैक आएगा तब एंट्री प्लान करेंगे, वो बात की बात है। समझ रहे हो, इस तरह की चीजें हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो। अभी के लिए इतना ही, मैं अभी कल मैं ऑफिस चला जाऊंगा, ठीक है, तो अभी मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, बहुत सारे काम मेरे बिना। उसके बाद में मैं कल ऑफिस चला जाऊंगा वापस से भोपाल, तो फिर मैं ट्राई करूंगा कि इसके अंदर मेरे सारे जो भी चीजें हैं, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा, जिससे कि मेरे प्रॉपर वीडियो क्वालिटी भी अच्छी आएगी, साउंड क्वालिटी भी अच्छी आएगी, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब कुछ आपको बेटर मिलेगा, है ना। तो इट इज लास्ट रिक्वेस्ट कि बस आप इसको जितना हो सके उतना लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। हम ग्रो करेंगे तो मैं ज्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए टाइमली वीडियो बना पाऊंगा और सारी चीजें कर पाऊंगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सारा टॉपिक। तो दो इंडेक्स, ठीक है, कंपेयर करना, निफ्टी फिफ्टी निफ्टी बैंक, सेंसेक्स निफ्टी फिफ्टी भी कंपेयर कर सकते हो, और निफ्टी बैंक को आप फिर निफ्टी सेंस से भी कंपेयर कर सकते हो, वो भी फाइनेंस सेक्टर के ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखना कि जब दो इंडेक्स लगातार साथ चलते हो, सेम बनते हो 99%, तो उनमें डिस्क्रिपेंसी ढूंढने की कोशिश करना, हर कहीं मत टूट पड़ना, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अब आप अपना एक बार लास्ट मेरा फाइनल होमवर्क सुन लेना, आप लोग करना क्या है, आप निफ्टी फिफ्टी निफ्टी बैंक पकड़ लो, सेंसेक्स निफ्टी फिफ्टी पकड़ लो, सेंसेक्स निफ्टी बैंक पकड़ लो, उनमें आप जाकर जितने हो सके उतने एग्जाम्पल ढूंढो, और जहां पे उसने वर्क नहीं किया या किया तो क्यों किया, इन सब चीजों को पता लगाओगे,
फिर कोई भी डाउट आ रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ गाइस, ठीक है। मैंने हर बार हर वीडियो में बोला है, आप लोग जाओगे और मेरे कमेंट बॉक्स में चाहे टाइप करो, ठीक है। वहां टाइप नहीं करना है, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि ये बंदा अपने यूट्यूब वीडियोस के बोल रहा है, कोई बात नहीं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आओ, टेलीग्राम ग्रुप में जाके मुझे पर्सनली भी आप चैट में भेज सकते हो, और टेलीग्राम पे मुझे ग्रुप में भी भेज सकते हो, जो हमारा डिस्कशन वाला ग्रुप है। वहां पे मैं आपको आपके कमेंट का आपके डाउट का रिप्लाई कर दूंगा। मुझे कोई फायदा नहीं रहा यूट्यूब से, ठीक है। अभी हो भी नहीं रहा है, और होगा तो होगा देखिए। मुझे केवल आप लोगों को हेल्प करना, और इसी एम के साथ मैंने स्टार्ट किया था ये चैनल। तो अगर वो फुलफिल होता दिखेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।